नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राजधानी पटना से बड़ी खबर है। चर्चित शिक्षक खान सर की कोचिंग में हुए हंगामे और मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत उनके दो सहयोगियों अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ जारी है। टाउन एसडीपीओ 1 राजेश रंजन ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आपको बता दें कि मामला कदम कुआं थाना क्षेत्र के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान का है, जहां मंगलवार देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि उपद्रवियों ने कोचिंग के मुख्य गेट पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की, जिसमें गार्ड घायल हो गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस अब फुटेज और साक्ष्य के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाल रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा और तोड़फोड़ पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। किस तरह से उपद्रवियों ने खान सर कोचिंग में हंगामा किया है और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया है। और सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, क्या कुछ कह रही है अब तक पुलिस जांच के बाद? बिल्कुल, पुलिस के द्वारा शुरुआती जांच की जा रही है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ कर रही है। दरअसल यहाँ पर जो घटना हुई है, इस घटना में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद पर आरोप लगा और उसके बाद पुलिस छानबीन कर जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि जो यहाँ से सीसीटीवी कैमरे निकल कर सामने आए और यही की वो तस्वीर थी जहाँ से 2-3 लोग यहाँ से पत्थर फेंकते हुए नजर आए थे और उसी गेट के पास बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, जिस पोस्टर को तोड़ा गया, जिस पोस्टर को फाड़ा गया और उसके बाद ये विवाद बढ़ा और उसके बाद अंदर 2-3 लोग आए थे और यहाँ पर उन्होंने पत्थरबाजी की। इसके बाद यहाँ पर इस इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल रहा। उसके बाद पुलिस प्रशासन आई और प्रशासन ने अपने तरीके से छानबीन और जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की गोलीबारी की सूचना नहीं है, किसी भी तरह की उस तरह की घटना नहीं हुई है। हाँ, मारपीट जैसी घटना हुई, पत्थरबाजी हुई और जिससे ये जो बोर्ड है खान ग्लोबल स्टडी का, वो बोर्ड टूट चुका है। इसमें एक मुख्य रूप से कह सकते हैं कि खान ग्लोबल स्टडी के यहाँ पर कई ब्रांच है और इसके अलावे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के भी यहाँ पर ब्रांच है। तो एक ही कैंपस के अंदर कई सारे कोचिंग संस्थान हैं और यहाँ पर वो घटना हुई। उसके बाद अब पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा रही है। देखना ये होगा कि पुलिस के द्वारा जो अनुसंधान किए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है, तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन निश्चित तौर पर इस कैंपस के अंदर ये घटना पहली बार नहीं है, इसके पूर्व में भी कई बार घटनाएं हुई हैं। हालांकि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, गोलीबारी की जो सूचना थी, खान सर ने खुद बयान दिया और उसके बाद वो अपने बयान से पलटे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमने भी सुना, तो ये बड़ा मामला था और उसके बाद पुलिस हरकत में आई। लगभग रात के 2-3 बजे तक यहाँ पुलिस मौजूद रही और अब भी सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर है। चाहे कोचिंग संस्थान की बात करें, चाहे इस कैंपस की बात करें या सड़क की बात करें, यानी मुख्य गेट के बाहर भी पुलिस प्रशासन मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। तो प्रशासन अपने स्तर से काम कर रही है। एक तरफ जहाँ खान ग्लोबल स्टडी को प्रोटेक्ट करने की बात हो, यानी जो हमला हुई या जो घटना हुई उससे उनके बचाव को लेकर बात हो, या उन्होंने जो आरोप लगाया जिन पर, तो उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो, तो दोनों तरफ से, दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उस फुटेज के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे जो इस घटना में शामिल थे, जो पत्थरबाजी कर रहे थे या जिन्होंने पोस्टर फाड़े, और उसी के आधार पर प्रशासन की ओर से गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल सनी, जिस तरह से खान सर ने पहले आरोप लगाया था कि उन्होंने गोलीबारी की घटना की बात कही थी,
कुछ आसपास के लोगों ने भी ये बात कही थी, लेकिन जैसा कि अब आप बता रहे हैं कि खान सर ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना, ऐसा लगा उनको कि गोलीबारी हुई है। क्या ये एक महज दो कोचिंग संस्थानों के बीच कंपटीशन को लेकर है? क्या है ये पूरा मामला? खान सर क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, इसमें अभी हाल के दिनों में बिहार पुलिस में जो बहाली हुई उसमें लगभग 20,000 पद थे और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी और खान ग्लोबल स्टडीज़ दोनों का ये दावा है कि दोनों के पास 12,000 छात्र पास हुए और अगर ज्ञान बिंदु की बात करें तो उन्होंने भी दावा किया कि 10,000, तो 19,000 पद, लगभग 19,000 पद के लिए 22,000 बहाली हो गई अगर कोचिंग संस्थान की बात करें। और उसी को लेकर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था और इसी कैंपस के अंदर ये सम्मान समारोह था। अगर उस बोर्ड को हम आपको दिखाएं जो मुख्य द्वार पर लगा हुआ है, तो इस बोर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बोर्ड यहाँ पर लगाई गई है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की, जो फिक्स बोर्ड है, पहले से बोर्ड है, और इसके ऊपर खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा सम्मान समारोह जो कल था उसके पोस्टर लगाए गए और यहाँ पर कई सारे बोर्ड थे। तो निश्चित तौर पर कई लोगों का, आसपास के लोगों का ये मानना है कि इसी बोर्ड ढकने को लेकर विवाद हुआ। दरअसल एक ही कैंपस के अंदर कई कोचिंग संस्थान हैं और सबसे अधिक खान ग्लोबल स्टडी के पोस्टर यहाँ पर लगे हैं और सबसे अधिक प्रॉपर्टी उनकी है, यानी ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्लासेज उनकी यहाँ चलती है, लेकिन अन्य कोचिंग संस्थान भी है। तो मुख्य द्वार पर जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये बोर्ड लगा है, उस बोर्ड के ऊपर ये जो पोस्टर खान ग्लोबल स्टडी के लगाए गए हैं, ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि अब तो प्रशासन जांच कर रही है, तो तह तक जाएगी कि आखिर मामला क्या है, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आ रही है यही वो मामला है। इसके अलावा रिजल्ट में दावेदारी को लेकर है। हालांकि खान ग्लोबल स्टडी के द्वारा ये दावा किया गया कि कम फी की वजह से ये हमला हुई है। वो कम फी में पढ़ाते हैं और इसलिए विरोधी नहीं चाहते कि इतने कम फी में खान ग्लोबल स्टडी पढ़ाए, और इसी कैंपस के अंदर अन्य सारे कोचिंग संस्थान हैं जिसकी फ़ी ज़्यादा है। तो ये भी एक अहम पहलू है जिसे जोड़कर देखा जा सकता है। तो ये 2-3 पहलू है जिसे जोड़कर देखा जा सकता है। अब पुलिस जब छानबीन कर रही है तो तह तक पहुंचेगी कि आखिर इस घटना के पीछे कौन है, किसकी साजिश है, साथ ही जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, गोलीबारी की, वो कौन से लोग थे। साथ ही प्रशासन अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है कि अन्य कोचिंग संस्थानों के द्वारा इस घटना के पीछे क्या साजिश है, क्या उन्होंने कराया है या असामाजिक तत्वों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इसलिए कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, आए दिन 2 छात्र गुट के द्वारा विवाद उत्पन्न होते रहता है, इस तरह की पत्थरबाजी होते रहती है। लेकिन कल महज एक छोटी सी घटना कह सकते हैं, हल्की फुल्की झड़प और पत्थरबाजी को इतना ज़्यादा हाइप देना, गोलीबारी जैसी खबरों को प्रसारित करना, और उसके बाद ये मामला काफ़ी बिगड़ा और पुलिस हरकत में आई और लगातार कल रात से ही लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर इसके पीछे कौन है, कौन कौन से वो लोग हैं। और दोनों पहलुओं को पुलिस देख रही है। एक तरफ जिन पर आरोप लगाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई, और दूसरी तरफ जिनके ऊपर हमला हुआ उनको भी पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है। कोचिंग संस्थान के गेट बंद है और आज सभी क्लास सस्पेंड है। तो देखना ही होगा कि अब क्लास किस तरीके से चलाए जाते हैं और कब से चलाए जाते हैं। जी बिल्कुल। सनी, एक बात और है, जैसा कि आपने भी कहा, खान सर ने भी आरोप लगाए कि उनको लगातार ये धमकी दी जा रही थी कि आप फीस को बढ़ाइए। कोचिंग संस्थान जो है वो मिलकर फ़ी को बढ़ाना चाहते थे। खान सर कम पैसे में पढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि बच्चे या पढ़ने वाले अभ्यर्थी ये भी देखते हैं कि कहाँ पर फीस कम है, कम फीस में अच्छी पढ़ाई मिल जाती है, वहाँ पर जाएंगे। तो एक ये वजह खान सर की तरफ से कही गई थी। इस वजह में कितनी सच्चाई नज़र आ रही है, क्या अभ्यर्थी कह रहे हैं? दूसरी बात, सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह के उपद्रव की तस्वीरें आ रही हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या ये एक शिक्षाविद से, टीचर से, शिक्षकों से इस तरह के हिंसात्मक उपद्रव की उम्मीद की जा सकती है? ये एक अच्छा मैसेज आएगा? बिल्कुल। पहले सवाल का जवाब अगर हम दें तो उसमें सिर्फ खान ग्लोबल स्टडीज़ ही एक संस्था नहीं है जो कम फी में पढ़ाती है। पटना में कई ऐसे संस्था हैं। पटना में IIT, JEE और बड़े परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले वैसे लोग हैं जो काफ़ी कम फी में करते हैं।
तो खान ग्लोबल स्टडी की ओर से जो आरोप लगाए गए, जो दावे किए गए, उसमें कितनी सत्यता है ये जांच के बाद पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर शिक्षक और कोचिंग संस्थान एक दूसरे के बीच इस तरह की भावना रखेंगे या ये कह सकते हैं कि गैंगवार जैसी स्थिति पैदा होगी तो निश्चित तौर पर छात्रों को नुकसान होगा। और समाज में शिक्षक का एक अलग योगदान है, उनका एक अलग रोल है, और इस तरह की घटना में शिक्षकों की संलिप्तता ये बताती है कि पटना के अंदर, मैं किसी पर्टिकुलर शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, पटना के अंदर कोचिंग माफियाओं का किस तरीके से खौफ है, दर्जनों बाउंसर लेकर साथ में चलना। तो आखिर उसकी ज़रूरत क्या है? शिक्षक सभ्य शालीन तरीके से कोचिंग संस्थान चलाते हैं तो उनको इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है? साथ ही इतने तरीके के जो चर्चाएं हो रही हैं, चाहे किसी भी शिक्षक को लेकर हो, और अब तक कई परीक्षाओं में प्रश्न पत्र के बाद कई शिक्षक जब संदेह के घेरे में आते हैं तो ये भी सवाल पैदा होता है कि आखिर ये कितना बड़ा नेक्सस है। तो निश्चित तौर पर कई सारे कोचिंग हैं, सैकड़ों कोचिंग संस्थान पटना में चल रहे हैं। अब पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस अपने तरीके से अनुसंधान करके तह तक पहुंच पाएगी कि आखिर इस घटना के पीछे के कारण क्या थे। लेकिन जिस तरीके से अभी बाहर उपद्रव जैसी स्थिति है, बाहर छात्र जमे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जो छात्र पढ़ने आएंगे वो इस तरह की घटना नहीं करेंगे। अगर कोचिंग संस्थान बंद हैं तो उन्हें अपने घर की ओर जाना चाहिए, उन्हें अपने लॉज में जाना चाहिए। जब कोचिंग संस्थान फिर से सुचारू रूप से चलने लगेगी तब उन्हें पढ़ाई के लिए यहाँ पहुँचना चाहिए। तो पिछले कई घंटों से मैं भी देख रहा हूँ बड़ी संख्या में छात्रों की उपस्थिति ये बताती है कि जिस तरीके से राजधानी के अंदर कई बार छात्रों को भड़काकर कई तरह की घटना और आंदोलन को अंजाम दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा के तहत भी किया जाता है। और ये बड़ा सवाल कोचिंग संस्थान के लिए भी है कि आपने किस तरीके से असंवेदनशील तरीके से आपने बयान दिया, गोलीबारी की घटना का जिक्र कर दिया, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हुए। कल देर रात भी छात्र यहाँ पर जमे थे और अभी भी कमोबेश स्थिति उसी प्रकार की है। बिल्कुल। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पढ़ने वाले छात्र इस तरह की घटना में सक्रिय रूप से नहीं रहेंगे। अगर आपकी कोचिंग बंद है तो आपको अपने लॉज की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, आप जैसा कि जिक्र भी कर रहे हैं कि बयान सामने आए थे सनी, हम अपने दर्शकों को वो बयान भी सुनवा देते हैं कि हमले के पहले खान सर ने क्या कुछ कहा था और हमले के बाद में क्या कुछ कहा गया है। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा ये? बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया गया। यहाँ पे हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहाँ मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है। यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो हल्ला होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था, रात की होता है। और चूंकि 10 बजे आता तो उस समय ज्यादातर लोग की ड्यूटी ऑफ हो जाती है। और खान सर से हमारे संवाददाता प्रशांत झा ने बातचीत की है, क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनाते हैं। इस पूरे विवाद के पीछे क्या फीस कम करना है या फिर दूसरी कोई वजह है? ईर्ष्या है बच्चों को, मतलब एक होता है कि एक नेक्सस है कि भाई क्यों ऐसे कम बच्चों, इतने कम फीस में इतने बच्चों का अगर रिजल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो जो शिक्षक के भेष में व्यापारी घुसे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं। अदरवाइज में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तो हजारों बच्चों का रिजल्ट आया हुआ था तो उन लोगों को हम समझा रहे थे यहाँ और सारे बच्चों को बता रहे थे आगे का क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि उनको नौकरी पहले लगी रहती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आज दिन भर उसी में थक के हम लोग गए। गोलीबारी भी हुई है। देखिए उस समय इतना घटना हुआ। अभी जो घायल है, जो मेन, हम लोग तो अंदर से भी अपने चैम्बर में थे, टीचर लोग क्लास ले रहे थे। जो गार्ड है उससे पूछा गया तो उसका कहना है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना मार के फोड़ दिया गया उसको। तो समझ में नहीं आ रहा। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ? जहाँ पर आप पढ़ाते हैं बच्चों को
जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, कैरियर बनाने आते हैं, वहाँ मारपीट होती है, वहाँ गोलीबारी होती है, वहाँ बम फोड़े जाते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। आप ही बता रहे हैं कि 2019 से हो रही है। आखिर इसको रोकने के लिए आपने कभी पुलिस का सहारा लिया या फिर आप भी अपने लोगों से इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज करना होता है। खुद की सुरक्षा होती है, पुलिस का ऑब्वियस बात है, पुलिस साथ में तो रहती नहीं है, उसको आने में जब तक समय लगेगा। अभी भी पुलिस आई है, ऐसा नहीं है कि पुलिस नहीं आई है या फिर पुलिस अभी नहीं है, अभी भी कैंपस में है। लेकिन वो लोग इतने प्लान तरीके से आते हैं। और आप देखेंगे जो गार्ड है उसका एज कितना होगा, 20-25 साल, 20 साल, इससे नहीं होगा, 20-22 के बीच में हो गया। बेचारा एकदम सीधा है। सुबह सुबह गाय, सुबह सुबह वो ना उठेगा तो गाय दूता है। और आपको बता दें कि बीती रात ही पटना पुलिस के डीएसपी ने कहा था कि गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई है। फुटेज में दिख रहा है कुछ लोग आके जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। मतलब उन लोगों की पहचान की जा रही है? उन लोगों की पहचान की जा रही है। सर ये बताइए कि 2019 में भी यहीं पर बम चलाए गए थे, आज 2026 में भी यहाँ पर मारपीट होती है, फायरिंग का आरोप लगाया जाता है। आखिर छात्र कैसे पढ़ेंगे बिना भयभीत हुए? एफआईआर में उन्होंने फायरिंग का आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफ़ी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए एफआईआर में उनके द्वारा फायरिंग का आरोप नहीं लगाया गया है। मारपीट हुआ है, दो कोचिंग के बीच में जेलसनेस और राइवलरी की बात आ रही है। इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगा, जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेकर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए और प्रशासन से भी कहते हैं सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, तो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। ऑफिस बंद हो गया था, सारे स्टाफ लगभग चले गए थे। एकाएक 20 से 25 की संख्या में उपद्रवी लोग आए, मास्क लगाए हुए थे, उनके हाथ में, सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार था, राइफल पिस्टल भी था, लाठियां थी और ईंट पत्थर से लैस थे वो लोग। तो खान सर की कोचिंग पर जिस तरह से हमला हुआ उससे जुड़े तमाम वो बयान जो हम आपको सुनवा रहे थे। सनी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त उस जगह पर हैं जहां पर ये घटना घटी। सनी, हम तस्वीरें भी लगातार दिखवा रहे हैं, बयान भी सुनवा रहे हैं। सवाल एक ये भी उठता है कि पहले खान सर कहते हैं कि गोलीबारी हुई है, उन्होंने देखा कि 7-8 राउंड तो उनके सामने फायरिंग हुई, उसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा या उस चीज़ से इनकार किया। तो सवाल ये भी है कि आखिर आपके बयान क्यों बदल गए? क्या पहले आपने इस तरह का बयान देकर जो आपके विरोधी हैं उन पर एक तरह से आरोप लगाया, एक पैनिक क्रिएट करने के लिए? बिल्कुल, दोनों बयान में विरोधाभास है और स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। और निश्चित तौर पर पहले बयान के बाद ही छात्रों का आक्रोश और उसके बाद भीड़ यहाँ जुटी। ये कह सकते हैं कि जब गोलीबारी की सूचना मिली और उसके बाद ही छात्रों की भीड़ यहाँ जुटी। पीछे में कैंपस के बाहर लगातार सड़क पर जो छात्र जमे हैं वो अब भी कह रहे हैं कि गोलीबारी हुई है। खान सर ने कहा है कि गोलीबारी हुई है और पुलिस को इस पर जांच करनी चाहिए, जबकि पुलिस ने जांच करके ये बयान, प्रेस रिलीज जारी कर दिया है कि गोलीबारी जैसी घटना नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के विरोधाभास, इस तरह के बयान, और अभी सुबह में हमने खान सर से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अभी वो बात नहीं करेंगे, शाम में बुलाया जाएगा। और यहाँ आम दिनों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और ये जो कोचिंग के गेट हैं, इस गेट पर हमेशा आपको 3-4 बाउंसर नज़र आएंगे और कोचिंग की सुरक्षा और साथ ही शिक्षक की सुरक्षा को लेकर ये दावा किया जाता है और इसी को लेकर वो अपनी सुरक्षा में यहाँ पर रखते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में बाउंसरों की तैनाती होती है, उसके बाद इस तरह की घटना, और यहीं से पत्थर फेंकने की तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और यहाँ से जो पत्थर फेंकी गई वो इस बोर्ड पे फेंकी गई थी। खान ग्लोबल स्टडी की ये बोर्ड है जहाँ पर इस तरफ जो है खान सर की तस्वीर लगी हुई थी
और वो टूटी है। इसके अलावा जो यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, डिफेंस का बोर्ड है वो बोर्ड टूटी हुई है। तो 2-3 पत्थर फेंकने की तस्वीर थी और उसके अलावा कई लोग पीछे से भी पत्थरबाजी कर रहे थे। साथ ही इसी गेट के बाहर से गार्ड को एक व्यक्ति बाहर ले जाता है और उसके साथ मारपीट जैसी घटना होती है। साथ ही वहाँ पे मेन गेट पे जो बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे उस बोर्ड के साथ छेड़छाड़, तोड़फोड़ और उसे क्षतिग्रस्त किया जाता है। बेसिकली जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उसमें यही मामला सामने आ रहा है। अब पुलिस अपनी थ्योरी में क्या कहती है, पुलिस किस तरह की जांच की बात कहती है, ये थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो प्रेस रिलीज पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं उसमें 15 से 20 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है। गोलीबारी जैसी किसी भी तरह की घटना यहाँ नहीं हुई है, इसका जिक्र किया है। साथ ही पत्थरबाजी का जिक्र किया गया है और पुलिस को जो FIR दी गई है, यानी जो रिपोर्ट दी गई है, पुलिस को जो आवेदन दिए गए हैं उसमें भी गोलीबारी का जिक्र खान ग्लोबल स्टडी की ओर से नहीं किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने भी वो बयान सुना, पुलिस के बड़े अधिकारी इसको लेकर जिक्र कर रहे थे। तो आप 2 घंटा पहले अलग बयान देते हैं, 15 मिनट बाद आपका बयान बदलता है, आप लिखित रूप में अलग बयान देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर कोचिंग माफियाओं के बीच पटना में जो ये गैंगवार इसे कह सकते हैं, कोचिंग माफियाओं के बीच राजधानी के अंदर जो गैंगवार हो रहा है, अगर किसी छात्र को क्षति होता या किसी तरह की बड़ी कैजुअलिटी होती, बड़ी घटना होती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता। रिजल्ट को लेकर, दावेदारी को लेकर आप एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, आप एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद गैंगवार जैसी स्थिति पैदा होती है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल भी है। और यहाँ की एक जो तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि पहले से लगी हुई बोर्ड को ढक देना ये कहीं से उचित नहीं है, चाहे वो किसी भी संस्थान की बोर्ड हो। और मुख्य रूप से यही तमाम चीज़ें हैं जो इस विवाद का जड़ समझ में आ रहा है। हालांकि अब कई तरह के दावे हैं, पुलिस जांच करेगी, सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन अब तक की जो तस्वीर यहाँ से सामने आ रही है, निश्चित तौर पर इसमें छात्रों का नुकसान है। आज उनका एक दिन क्लास खत्म हो गया, सस्पेंड हुआ, कल भी हो सकता है। अगर इस तरह की घटना और जांच के आड़ में यहाँ के कोचिंग संस्थान आएंगे तो निश्चित तौर पर उनके साथ दिक्कत होगी। सनी, आप नजर बनाए रखिए, वहां पर किसी भी तरह की कोई हलचल होती है हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई पत्थरबाजी और मारपीट की घटना के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर कोचिंग कैंपस के बाहर ऐसा माहौल क्यों बना और विवाद की जड़ क्या है। स्थानीय लोगों, कुछ कोचिंग संचालकों और छात्रों के बीच दबी जुबान से ये भी चर्चा है कि 2 कोचिंग संस्थानों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा और तनाव इस घटना की एक वजह हो सकती है। वहीं कोचिंग कैंपस के मुख्य द्वार पर लगे एक पोस्टर को लेकर भी विवाद की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ज्ञान बिंदु अकादमी के अस्थायी बोर्ड के ऊपर लगाया गया अस्थायी पोस्टर भी तनाव का कारण बना, जो लगातार हमारे सहयोगी सनी भी दिखा रहे थे। खान ग्लोबल स्टडी के कैंपस के बाहर कल देर रात हुई मारपीट और पत्थरबाजी के बाद अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं भी अब शुरू हो गई है। दरअसल इस कैंपस के मुख्य द्वार को बंद कर दिए गए हैं और इस कैंपस के अंदर कई सारे कोचिंग संस्थान हैं। तो कह सकते हैं कि बच्चे भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं, लेकिन लगातार इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये मामला बढ़ा क्यों। दरअसल एक पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं और चर्चा ये है कि इसी पोस्टर की वजह से विवाद उत्पन्न हुआ। दरअसल पहले से ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान का एक बड़ा सा बोर्ड, परमानेंट बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पर खान ग्लोबल स्टडी के द्वारा जो कल कार्यक्रम सम्मान समारोह थे उसके पोस्टर लगाए गए और चर्चाएं अब ये शुरू हो गई है कि क्या इसी पोस्टर की वजह से जो यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई और जो घटनाएं हुई वो हुई है। दरअसल पुलिस प्रशासन उस बिंदु से भी जांच कर रही है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान का इसमें क्या रोल है और इस लिहाज से पटना पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये पोस्टर स्पष्ट तौर पर ये बता रहा है कि कल की जो घटना हुई है उसके पीछे का कारण क्या है। दबी जुबान से यहाँ आसपास के जितने भी कोचिंग संचालक और जितने भी कोचिंग हैं
वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं और खान सर ने भी इसका जिक्र किया कि किस तरीके से बगल के कोचिंग संस्थान के लोगों ने उपद्रव किया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल भी है कि इस कैंपस के अंदर इस तरह की घटनाएं कई बार हो चुकी है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, मुख्य वजह क्या है और दो कोचिंग संस्थान के बीच बच्चों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।